गाई करम, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के गुरु शिष्य का संवाद चल रहा। शिष्य ने सब भक्तियों का नैना पूछा। सदगुरु ने सब भक्तियों का वर्णन करके एक एक का खुलासा करके बता दिया कि कौन सी भक्ति करने से कहाँ तक की प्राप्ति होती है, कौन सी भक्ति से जन्मना और मरना छूटता है। तो सदगुरु ने सबसे श्रेष्ठ भक्ति, पराभक्ति, परम भक्ति, केवल्य की भक्ति, निज नाम की भक्ति को शिष्य को समझाया और उसके घटपटों का वर्णन कर रहे हैं। महाराज फरमा रहे हैं, अब चढ़िया सुमेरु पर वचन न बोलिया जाय। सुन शिष्य तू सुखी राम कहे, मन डर पियो तन माय। सुमेरु के ऊपर, मेरुदंड के ऊपर धर्मराय का स्थान है। तो महाराज फरमाने की वहाँ बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो मन को डर लगा कि ये कैसे पार होगा स्थान। धर्मराय का स्थान बड़ा करूर है, कष्टदायक है। तो सहाय करी जगदीश ने, सामा में लिया सैन। सुन शिष्य तू सुख राम कहे, बोलिया अमृत बैन। परमात्मा ने, राम जी ने सहायता की। सदगुरु के रूप में स्वयं अवतार धर के पधारे थे और उन्होंने ऐसे अण्डे के वचनों का उच्चारण करके बताया कि मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा हो। मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा हो। सुख दुख सु डैको मति, आराधो अंक दो। ये दोनों अंक जो है रकार और मकार, इनकी आराधना सतत रूप से करते रहो। ऐसे अमृत वचन सदगुरु ने फरमाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे अमृत वचनों के संग, रकार मकार के संग, निज नाम के संग, सैन संग होए ले चलिया, उड़िया सुन की बाट। सुन शिष्य तू सुख राम कहे, खुलिया भिस्त कपाट। यहाँ पर मेरुदंड पर, सुमेरु पर्वत पर धर्मराय का स्थान पार हो गया और सैन संग होए ले चलिया। सैन के साथ, सहायता करने वाले के साथ, सदगुरु के साथ, निज नाम के साथ, प्रकार मकार के साथ, सदगुरु के ज्ञान के संग कोई ले चलिया और उड़िया सुनने की बाट। वो शून्य सागर की दिशा में, गगन मंडल में ऊपर की तरफ इस आत्म चैतन्य ने निज नाम के संग उड़ान भरी। और सुन शिष्य तू सुखराम के, खुलिया बिस्त कपाट। महाराज फरमाने के अब देखो, बिस्त के कपाट खुल गए, बैकुंठ में जाने के कपाट खुल गए, द्वार खुल गया। इससे ऊपर जो है स्थान, बैकुंठ का स्थान। दोनों तरफा दोई लगी, बीचे सुखमण शेर। सुन शिष्य तू सुख राम कहे, मिले त्रिवेणी तीर। इस प्रकार से दोनों तरफ से, एक तरफ से ईड़ा, दूसरी तरफ से पिंगला। राइट हैंड साइड से पिंगला, लेफ्ट हैंड साइड से ईड़ा। राइट हैंड साइड से सूर्य नाड़ी और लेफ्ट हैंड साइड से चंद्र नाड़ी। तो दोनों तरफा दोई लगी, बीचे सुखमण शीर, और बीच में सुखमण। सुन शिष्य तू सुख राम कहे, मिले त्रिवेणी तीर। ये तीनों ही नदियां, तीनों ही नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुक्ष्मण, तीनों त्रिवेणी के अंदर, त्रिवेणी संगम में, त्रिकुटी में आकर मिली। तीनों मिल मन एक हुआ, चलिया पीव के पास। सुन शिष्य तू सुख राम कहे, छूटा आन उपास। तीनों मिल मन एक। जब तीनों मिली और त्रिवेणी संगम के अंदर स्नान किया, अब त्रिवेणी नाई के किया गगन प्रवेश। गगन मंडल के अंदर परमात्मा के देश में प्रवेश करने का अवसर आ गया। तो तीनों मिल मन एक। ये तीनों जो है जब मिल गई,
तब ये मन भी जो है इसमें लग गया। अब मन को यही आश रह गई कि अब पीयू के पास चलना, परमात्मा के पास चलना। अमर देश शायद जी आप माने देखन रुगनो चाप। तो चलिया पीयू के पास। सुन शिशु तू सुखराम के छूटा अनुपास। महाराज कह रहे हैं कि ये शिष्य सुनो, जब ऐसा मन को आनंद आने लगा तो मन जो शरीर संसार के सुखों की इच्छा करता था, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा करता था, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की इच्छा करता था, इनका ही उपाय करता रहता था और इनके उपायों के लिए जहां जहां से सुख प्राप्त हो सकता था वहां वहां गमन करता था। तो अब वहां गमन करना मन का ठहर गया। अब मन जाता है क्योंकि मन लग गया त्रिकुटी के अंदर, ईदा पिंगला चुचमुड़ा के संगम के स्नान में, वहां के आनंद में। और नितपत नहाता है, हमेशा स्नान करता। पीव दर्शा परशा सही जामे फेर न कोई। सुन शिष्य तू सुख राम कहे भेद बताऊं तो। महाराज फरमा रहे हैं कि इस आत्म सुंदरी ने अपने पति स्वरूप परमात्मा का दर्शन किया, आनंद स्वरूप दर्शन किया, पीव दर्शिया और पर्शिया सही, उनको सही में पा लिया। पर्शिया सही मतलब प्रत्यक्ष में पा लिया, अप्रत्यक्ष दर्शन नहीं, परोक्ष दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। एकदम जैसे कोई आमने सामने के दर्शन हो, ऐसा दर्शन कर। ये आत्म सुंदरी परमात्मा। पीव दर्शा परशा सही जामे फेर न कोई। अब महाराज फरमाने की इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं, संशय वाली बात नहीं, कोई फेर सार वाली बात नहीं है। अब पक्का ही परमात्मा से इस आत्म सुंदरी का मिलन हो गया। सुन शिष्य तू सुख राम कहे भेद बताऊं तो। मिलन का भेद बता रहे कि जब मिलन होता है तब कैसा आनंद आता है परमात्मा से। पोप वासना लीजिए सांसों नहीं लिगार। सुन शिष्य तू सुखी राम कहे अलग पुरुष दीदार। किस प्रकार से अलग पुरुष का दीदार हुआ? जिस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कोई फूलों के बाग में चले गए और फूलों के बाग में जाने से फूलों की सुगंधित खुशबू हवा प्राप्त होती है, तब कैसा आनंद आता है। और वो सुगंधित हवा दिखाई तो नहीं देती चरम चक्षुओं से, लेकिन अनुभव में आती है कि ये सुगंध बड़ी अच्छी है, ये सुगंध बड़ी मीठी है, भीनी भीनी है, ऐसी अनुभव में आती है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि वो पति स्वरूप परमात्मा का आत्म सुंदरी आनंद स्वरूप दर्शन पाकर अनुभव करती। जब किसी ने ऐसा आनंद स्वरूप दर्शन पाकर घट के भीतर ही आनंद का अनुभव कर लिया तो महाराज फरमा रहे सांसों नहीं लेगा। अब उसके थोड़ा सा भी सांसा नहीं रह जाता, दुख नहीं रह जाता, त्रास नहीं रह जाता, कष्ट नहीं रह जाता, शंका नहीं रह जाती। सुन शिष्य तू सुख राम कहे अलग पुरुष दीदार। हे शिष्य सुन, यही अलग पुरुष का दीदार है जो पुरुष लखने में नहीं आता, इंद्रियातीत पुरुष है, अगम अगोचर है। ऐसे परमात्मा का आनंद स्वरूप दर्शन पाकर वो आत्म सुंदरी धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। जल में मच्छी रमे रही गेल न दर से कोई। सुन शिष्य तू सुख राम कहे हरिजन में हरि हो। दृष्टांत देकर समझा रहे कि वो भक्ति करने वाले जन के अंदर हरि कैसे रहता है, क्या दिखते हैं क्या हरि चरम चक्षुओं से। महाराज फरमा रहे कि जैसे मच्छी जल के अंदर घूमती है, फिरती है,
तो क्या कोई उसका मच्छी घूमते भी तो दिखती है, लेकिन उसका रास्ता दिखता है क्या कि किस रास्ते से ये घूम कर आए? वो पानी को काटते हुए आती है, लेकिन वहां तो वापस जैसे ही वहां से निकली और पानी वापस बराबर हो जाए। जिस प्रकार से मच्छी का रास्ता नहीं दरसता है चरम चक्षुओं से, उसी प्रकार से वो परमात्मा का चरम चक्षुओं से दर्शन नहीं। केवल ये पता चलता है कि ये मच्छी आ गई इधर, ऐसे ही अनुभव में आता है कि वो परमात्मा आ गए। उनका आनंद अनुभव में आता है। तो भक्ति करने वाले जन के भीतर इस प्रकार से आनंद स्वरूप दर्शन परमात्मा के घट के भीतर ही होने लगता है। और दृष्टांत देकर समझा कैसे वो परमात्मा का आनंद। थाली में जन नाट रे बाजा माय छतीस, सुन शिष्य तो सुख राम कहे यूं जन में जगदीश। ऐसे भक्ति करने वाले जन में परमात्मा किस प्रकार से दर्शन देते हैं, किस प्रकार से आनंद प्रदान करते हैं। परमात्मा के द्वारा प्रदान किए गए आनंद का वर्णन। जिस प्रकार से थाली में जन्नाट होती है, थाली में कोई एक टिकोरा लगा दे तो वो थाली में जन्नाट होने लगेगा। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि बाजा माए 36, घट के भीतर ही 36 प्रकार के बाजे बजने लगते हैं। बिना बजाए थाली में तो फिर भी झनकारा लगाना पड़ता है, टिकोरा लगाना पड़ता है, तब जाके वो थाली में से ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि घट के भीतर स्वतः ही गेबा हुई नाद, अनदनाद, चिंग, सुहंग और अगम की धुनी गर्जना करती रहती। जनकारा शब्द ब्रह्म का लगता रहता है। नौ सोई नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। बहुत आनंद की प्राप्ति होती। ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा। गिगन मंडल के अंदर जो भंवर गुंजारे हो रही है, हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञानी जन, क्या आप सुनते हो ऐसी गुंजार को? क्या आपको ऐसी आवाजें आ रही है, ऐसी ध्वनियां आ रही है कि सारे भंवरे एक साथ गुंजार कर रहे? मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाए। अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले रनकार। तो इस प्रकार से परमात्मा के दर्शन। थाली में जंजाट रे बाजा माए 36, सुन शिष्य तू सुखी राम कहे यूं जन में जगदीश। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन में जगदीश परमात्मा राम जी दर्शन देते हैं। ये परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन है। कौन बजा रहे ये बाजे, कैसे बज रही है बाजे? क्या किसी ने बजाए? ये तो स्वतः ही गेबो बाज रहा है। ये परमात्मा की आवाज है। ये दुनियात्मक शब्द जो प्रकट होता है, यही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे, तेल तिला में नीस रे जामे फेर नसार, सुन शिष्य तू सुख राम कहे गुरु मिल्या दीदार। महाराज फरमा रहे कि तेल तो तिलों में से ही निकलेगा, इसमें कोई फेरसार वाली बात। यानी परमात्मा के दर्शन तो घट के भीतर ही होंगे। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो तेल तिला में नीस रे जामे फेर नसार। अन्य चीजों में तेल नहीं निकल सकता। कोई रेत को पी ले, क्या उसमें तेल निकलेगा? तिल को पी लोगे, उसी में तेल निकलेगा। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि उसको भी कोई बताने वाला चाहिए, उसको भी कोई समझाने वाला चाहिए। उसका भी सबका तरीका है, विधि है, भेद है। जब तक भेद नहीं मिलेगा,
वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं सृष्टि। महाराज हमारे हैं कि परमात्मा कहाँ निवास करते हैं, पहले तो वहाँ का पता होना चाहिए। जिस प्रकार से तिल में तेल है, लेकिन क्या कोई तेल दिखता है क्या उसमें कि तिल में तेल है, लेकिन उसको विधि से पेला जाए, इसी प्रकार से विधि से भजन किया जाए साधना गट के भीतर ही, तब जाके तिल में से तेल निकल जाता है। उसी प्रकार से इस गट के भीतर परमात्मा के दर्शन अलग होने लगते। लेकिन ये बात कब समझ में आ, सुन शिष्य तू सुख राम कहे गुरु मिल्या दीदार। जब तक ऐसे बताने वाले भेदी जन संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलते हैं, तब तक ऐसा परमात्मा का दीदार नहीं। तिल में तेल है लेकिन दिखता नहीं। इसी प्रकार से घट में परमात्मा है लेकिन निजर नहीं आता। वो निजर कब आएंगे? सुने शिष्य तू सुख राम कहे गुरु मिल्या दीदार। गुरु मिलेंगे तब जाके ऐसे परमात्मा के दीदार होंगे, दर्शन होंगे, इसके बिना नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा दीदार कराने की तरीका विधि भेद कौन बताता है? संत सदगुरु केवली भगवान। और वो विधि तरीका भेद क्या है? श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रस नामुक में दिन राती। धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासों छाती। नाड़ समीस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को थोब पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुखी राम कहे यूं ध्यान धरे जूं, दीप सुजोत जलत है भाती। ये तरीका, ये विधि, ये भेद है। ऐसा तरीका विधि भेद संत सदगुरु केवली भगवंत बताते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि तिलों में से तेल निकल, इस घट के भीतर परमात्मा के दर्शन होने लगते। सांस सांस कहे हरि नाम, आती हुई सांस में, जाती हुई सांस में हरि का नाम, राम जी का नाम, प्रकार मकार रसना कागल्य से श्वास उसास में, फिरे रसना मुख में दिन रात दिन फिराते, रात दिन फिरती रहेगी। गाड़ी जैसे रात दिन फिरती रहती है तो उसमें से तेल निकलता रहता है, और फिरना रुक जाए तो तेल निकलना रुक जाता है। तो महाराज तुम्हें ज़्यादा आनंद प्राप्त करना है परमात्मा का, तो इस रसना को फिरे रसना मुख में दिन, जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केश, भावे तार मार मोहि जो शरण आपकी रेश। तो धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मारो का समझा। बड़े धीरता के साथ ध्यान लगाकर, बिना हिले डुले, सिद्ध आसन को साज कर, बैठा मन को घेर, लिव माला सुखराम के निज दिन उर में फिर। रात दिन उर में ही फेरनी है लिव माला, बाहर की माला की आवश्यकता नहीं, माला गट के भीतर ही चाहिए, और वो भी लिव माला। तो आसन मार उकासन, इस प्रकार से सिद्ध आसन में बैठकर छाती को सीधा रखे, रीढ़ की हड्डी में बैंड नहीं, नाड़ समिस्तर राखत नाय, इस नाड़की में भी बैंड नहीं, सीधी रखे। मोड़त अंग ने बंधत, अपने अंगों को, शरीर को, हाथों को, पैरों को हिलाओ नहीं, डुलाओ नहीं, बार बार हिलाओगे डुलाओगे तो ध्यान नहीं लगेगा। एकाग्र चित्तता चाहिए, तो शरीर को भी एक स्थिति के अंदर सिद्ध कर लो। जैसे ही शरीर सिद्ध होगा, उसके बाद महाराज फरमा रहे हैं मन को भी सिद्ध करना है, मन को भी स्थिर करना है। तो मन को क्या करो? मन को थो पवन सु मेलो, मन को तो पवन संग मेलो, मन को पवनों के साथ लगा दो, सांसों के साथ लगा दो। आवती श्वास में, जावती श्वास में नाम का उच्चारण होता रहे, और सूरत समोय निरत कर साथ, सुरता को, निर्ता को, ध्यान को, निश्चयात्मक बुद्धि को
साथ में कर लो, निज नाम में निश्चय कर लो पक्का, और ध्यान पक्का उसी तरफ रहे, अन्यत्र कहीं नहीं जाए। 68 को काहू को प्रिय, सूरत समेत नाम में धरी, सुरता को नाम में धरा लो। सूरत बिखर कर इधर उधर कहीं नहीं जाए, एक जगह केंद्रित कर लो, कॉन्सेंट्रेट कर लो एक जगह। सुखराम कहे यूं ध्यान करो, इस प्रकार से ध्यान धरने की बात। तिल में से तेल निकालना है तो ऐसे निकलेगा, जो दीप सुजोत जले है बात। जिस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, दीपक से बाती प्रज्वलित हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश शिष्य के घट में प्रज्वलित हो जाएगा। एक जुपा हुआ दीपक है, वो दूसरे दीपक को जगा सकता। ज्योत सुजोत जगाते चलो, आगे से आगे की ज्योत जगती जाए, और सबके घटों के भीतर सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाए, केवल्य ज्ञान का प्रकाश हो जाए, आनंद पद के ज्ञान का प्रकाश हो जाए। तो महाराज हमारे ऐसा प्रकाश कौन कर सकता? सतगुरु समरथ हो ये ज्ञान की कसर न राखे, आद अंत की बात ताई ले बिन बिन भाके। सिस बूझे सो बार झलक ऊनो नहीं होवे, धीरज सूंदे ज्ञान धर्म शिष्य का सब खोवे। उलझा को सुलझाए दे ये सतगुरु से नान, दूजा तो सुख राम कहे कनपू का गरु जान। सतगुरु समृत हो, सतगुरु समृत होने चाहिए। समृत का क्या तात्पर्य? पहुंचे हुए होने चाहिए, उनके पास ऐसा केवल का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बीज से ही चीज उगती है। बीज नहीं होगा उनके पास तो चीज कहाँ से होगी? तो सतगुरु समृत हो, जो समर्थ है सतगुरु, जिन्होंने अपनी पहुंच पराक्रम केवल पद आनंद पद तक बनाया है, ज्ञान की कसर न राखे, वो सब प्रकार के ज्ञान को जानते हैं, और शिष्य के लिए क्या उपयुक्त है वो भी बता देते। महाराज फरमाते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ शु जामे फेर नहीं। महाराज फरमाने कि इसमें कोई संशय नहीं है, शंका नहीं है, अमर लोक लेकर जाऊंगा। ऐसे सदगुरु समृत हो, ऐसे समृत होने चाहिए, जो ठोक बजा कर कहते हैं कि जो चाहो सो, जैसा ज्ञान चाहो आकर पूछो मेरे से। तो ज्ञान की कसर न रखे, ज्ञान बख्शिश करने में कसर नहीं रखे, सब प्रकार का ज्ञान उन्हें प्राप्त, तीन लोक का ज्ञान भी उन्हें पता है, सब प्रकार की भक्तियों का निर्णय करके बता दे कि किसकी कहाँ तक की पहुंच प्राप्त है। वो समृत सदगुरु ही कर सकते। सदगुरु समृत हो, ज्ञान की कसर न रखे, और आद अंत की बात ताई ले बिन बिन बात, शुरू से लगाकर लास्ट तक की बात बता देते, और वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देते, समझा देते अच्छे से। दृष्टांत से लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, उदाहरण देने से जल्दी समझ में आ जाता है। तो दृष्टांत के द्वारा पुष्ट करके, उदाहरण के द्वारा पुष्ट करके, ऐसे समर्थ सदगुरु शुरू से लगाकर लास्ट तक की, कहाँ से आरंभ करना और कहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक की सारी बात समझाते। और शिष्य बूझे सो बार झलक उन्होंने ही, और शिष्य को समझ में नहीं आ रहा है, उनको कोई शंका है, शिष्य कोई प्रश्न करे तो बड़ा धैर्यता के साथ मुस्कुराते हुए उसका उत्तर दे। शिष्य बूझे 100 बार, चाहे बोलो शिष्य एक ही प्रश्न को 100 बार क्यों नहीं पूछ रहे, तब तक भी गर्म नहीं होते हैं, बार बार क्यों पूछ रहा है ऐसा भी नहीं कहते। शिष्य पूछे 100 बार झलक उन्होंने ही होगी, और धीरज सु दे ज्ञान, बड़ी धैर्यता के साथ, संतोष के साथ, शीतलता के साथ, शांति के साथ ज्ञान बख्शिश करते, और भरम शिष्य का सबको कोई भी प्रश्न है तो उसका सबका समाधान कर देते। ये समर्थ सदगुरु की बात बता रही है।
ऊर्जा को सुलझाई दे, ये सदगुरु सेना है। और सदगुरु के सेनानी क्या, जो उलझे हुए हैं शरीर संसार के सुखों में, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में, उसको सुलझाकर सदैव सदैव का परम पद का आनंद प्राप्त करा दे, जिससे उसका जन्मना मरना छूट जाता है, 84 लाख जीवाजून में आना छूट जाता है, गर्भवास का दुख छूट जाता है, जम के ज्वाला से बच जाते हैं, पाप पुण्य के दुख सुख को भोगने से बच जाते हैं। तो दूजा तो सुखराम के कनफू का गुरु जान। ऐसे सदगुरु के अलावा, सातवें सदगुरु के अलावा जो हदगुरु है वो तो महाराज हमारे कनफू के गुरु के समान। कान में कोई मंत्र सुना देंगे और कहेंगे किसी से बता। सदगुरु तो चौड़े दाढ़े सबको ये राम मंत्र बख्शिश करे, जोड़ बो भांत भेद बिन फूस पिछाटे, जड़ी रोग गम नाय फूस कचरो सब बाटे, पूंगी राग बिराग ढोल बिन शुद्ध बजावे, 34 चाले घेल राग बिन नाटक गावे, सकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय, जाके संग सुख राम कहे जीव गता सो जाय। सदगुरु की बात बता रहे हैं महाराज कि जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो तो उलझे को सुलझाए दे, सच्चा ज्ञान बख्शिश करके। वो तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो, कोई छिपाव नहीं रखेंगे, और लोग क्या कहेंगे उसे डरेंगे भी नहीं, सच्ची सच्ची बात सारी खोल कर बता देंगे। और इनके अलावा अनेक गुरु है संसार में, तो करे जोड़ बहु भात, बहुत बात से जोड़ करेंगे, अनेक बातें बनाएंगे, लेकिन वेद बिन फूस पिचाटे, उनके पास वेद नहीं, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंत्रण का वेद नहीं। तो महाराज हमारे कितनी बातें बनाओ, कितने विचारों के द्वारा ज्ञान कथो, तो वो भेद के बिना केवल फूस को ही पछाटना। फूस का मतलब समझ गए, जिसमें कण नहीं, तो कण तो भेद है, अन्न तो नहीं है। अब उसके छिलके को कितने कोई कूटे तो क्या उसमें से कण निकलेगा, जबकि उसमें कण है ही नहीं। जड़ी रोग गम ना आए, फूस कचरो सब बांटे। कोई ऐसे डॉक्टर के पास चले जाओ जो नीम हकीम हो, तो नीम हकीम जान को खतरा, तो महाराज फरमा रहे हैं कि जड़ी रोग गम ना आए, उसको रोग की पता नहीं कि इसके क्या रोग है और कौन से रोग में क्या दवाई दी जाती है, उसकी भी जानकारी नहीं, तो फिर क्या करेगा वो, उस कचरो सब बांटे। कितनी दवाइयां लिख देगा, ढेर सारी दवाइयां लिखकर, और उल्टा रिएक्शन कर जाएगी और उल्टा नुकसान कर जाएगी। तो हमेशा ऐसे होशियार डॉक्टर के पास जाना, होशियार वैद्य के पास जाना, जिससे रोग का पता हो और उस रोग का क्या दवाई है उस बारे में उसे पता हो, तभी जाके उस रोग का इलाज हो सकता है, उसके बिना तो रोग का इलाज नहीं हो सकता। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, पूंगी राग बिराग ढोल ढोल बिन शुद्ध बजावे, पूंगी भी राग में बजाना आना चाहिए, यदि राग में नहीं बजावे तो सांप बिल में से बाहर नहीं आवे। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु भी उसी प्रकार से ज्ञान बख्शिश करते हैं कि अपने अंदर के सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सांप अंदर है वो सब बाहर आ जाए और निज नाम का आनंद प्राप्त। और ढोल बिना शुद्ध बजा, बिना समझ के, ताल की जानकारी नहीं, सुर की जानकारी नहीं, और ढोल बजा रहे, तो किसी के पांव उठेंगे नाचने के लिए। बिना सुध के, बिना ताल के ढोल कोई बजा रहा है तो उसमें कोई नाचने के लिए पांव भी नहीं उठे। 34 चाले गेल राग में नाटक, पता ही नहीं है गेल का, रास्ते का,
ये मोक्ष का मार्ग कौन सा है, और चारों दिशा में घूम रहे हैं। कभी उत्तर गए, कभी पूरब गए, कभी पश्चिम गए, कभी दक्षिण गए। मतलब कहीं ना कहीं तो होगा, तो घूमने में ही सारा समय समाप्त हो जाता। चालन की सरदा गणी फिर गोता खाए। तो 14 से चाले गए महाराज फरमारे हैं कि चारों दिशाओं में जाएगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो कुछ हाथ आने वाला नहीं। एक दिशा निर्धारित कर, एक लक्ष्य निर्धारित कर, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर। जब तक एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगा, एक के साधे सभी ही सदे, और सब साधे सभी जाए, सबको साधने में रहेगा तो कुछ भी नहीं सदेगा, और एक राम जी को साध लिया तो सब सज जाएगा। तो 14 से चाले गेल राग बिन नाटक गा। महाराज फरमारे हैं कि किसी को राग में गाना नहीं आता और वो गाने लग जाता नाटक में, तो लोग उनके ऊपर टमाटर फेंकने लगते, उठकर चले जाते। और कोई राग बंद गाए तो वहां उनका समा बन जाता, खूब लोग इकट्ठे हो जाते। सकल विकल चर्चा करे देश रत्न नहीं। महाराज फरमाने की ऐसे ही चर्चा में गुण है। सकल विकल चर्चा करे देश अरत नहीं माए, जाके संग सुखराम के जीव गता सु जाए। अब चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञान की चर्चा करने के अंदर भी कौन से देश में जाना है, क्या आपका लक्ष्य है, क्या टारगेट है, उसके अनुसार ज्ञान तो बख्शिश नहीं करते। वो साधना की बात तो नहीं बताते, इधर उधर की बातें बनाने में लग जाएंगे। कभी देश की बात बताएंगे, कभी समाज की बात बताएंगे, कभी परिवार की बात बताएंगे, इधर उधर और लोगों को भ्रमित कर देंगे। तो सकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं मान। और क्या कहना चाह रहे हो, क्या डिलीवर करना चाह रहे हो, आपके उद्बोधन के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा क्या सार की बात बताना चाह रहे हो, उसका तो पता ही नहीं। और इधर उधर की बातें करके और घुमा देते हैं, लोगों को भरमा देते हैं। सकल विकल चर्चा करे देश रत नहीं माए। जो बात कहना चाह रहे हो उसका अर्थ भी नहीं समझा पा रहे, खुद को ही समझ नहीं है, लोगों को क्या समझाएंगे। तो सकल विकल चर्चा करे देश रत नहीं माए, जाके संग सुखराम के जीव गता सु जाए। ऐसे जन का, ऐसे गुरु का संग कर लिया तो महाराज फरमाने की उस जीव की गति रुक जाती, वो त्रिलोकी के फेरे में ही पड़ा रहता है, जन्म मरण में जाता आता रहता है। कभी चौथे लोक की, कभी संतों के देश की, कभी परम पद की प्राप्ति नहीं कर पाता है। इति श्री गुरु शिष्य का संवाद। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम 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 सा